अम, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर के आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि देश में आतंकवादी गतिविधियां बहुत बढ़ी हुई हैं और सरकार के तमाम तरह के दावों के मध्य और सरकार के तमाम तरह की कोशिशों के मध्य भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी हाल फिलहाल में डॉक्टरों ने भी दिखलाया कि वे भी शामिल हैं। तो जब डॉक्टर सब भी शामिल हो रहे हैं जिहाद में और वे भी मारने की योजना बना रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी योजना, और तो फिर इसमें कौन बचता है? पहले भी देखा जा चुका है, प्लम्बर हो चाहे ड्राइवर हो चाहे टीचर हो चाहे आईएएस ऑफिसर हो आईपीएस ऑफिसर हो, ये सारे जो है शामिल हो रहे हैं। तो आखिर बात क्या है और इसका समाधान क्या है? तो इसका सबसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहाँ है? पहले प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम बस एक ही जगह है, मैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं मानता। एक जगह प्रॉब्लम है और वो है कुरान में। कुरान के ये आयतें हैं, उसमें शिक्षाएं हैं और उसके आधार पर ही ये किया जा रहा है। और आज से नहीं, सदियों से किया जा रहा है और आगे भी ये किया जाएगा। आगे भी यह होगा, ऐसा नहीं है कि यह नहीं होगा। तो या तो इसको कुरान से हटा दिया जाए, किस तरह से हटाएंगे ये बात दूसरी है। क्या उनसे मुस्लिम लोगों को शामिल करके मुस्लिमों को राजी करके हटा देंगे या जैसे भी हटा देंगे? चाइना ने हटा दिया है। चाइना ने क्या किया, सीधे उसका जो जी जो क्रक्स है कुरान का वो लिखा, वो भी चाइनीज भाषा में लिखा, बस उसी को पढ़ाया जाएगा। उसमें जिहाद वगैरह नहीं पढ़ाया जाएगा। तो चाइना का जो कुरान है वो तो अलगे है, और उन्होंने जो कुरान बनाया है जिस तरह से, तो वह जो है उनके नेशन के हिसाब से है, मानवता के हिसाब से है, आज के हिसाब से है, ठीक है, वो चल रहा है। तो उसी तरह से यहाँ भी कुरान में उन चीजों को हटाना पड़ेगा। इस पे ये कहा जा रहा है कि जो गैर है मुस्लिम हैं उनको मार देना जरूरी है, उनको लूट लेना जरूरी है, उनको बलात्कार करना जरूरी है, सब इस तरह के जो बातें हैं वह जो है हटाना जरूरी है। तो एक बात तो वह हो गई कि उसको हटा दीजिए कुरान से, हदीस से, उन सारे आयतों को हटा दीजिए, उन सारे उदाहरणों को हटा दीजिए जो कि हैं, चाहे आप कैसे भी हटाते हैं। दूसरी बात है कि जो इन चीजों को पढ़ाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, मदरसे जो हैं उनकी शिक्षा बंद कर दीजिए। जैसे चाइना में बंद कर दिया गया है, चाइना ने इस सबको बंद कर दिया है, मदरसों को जो है टॉयलेट बना दिया है। तो ऐसे इंतजाम किया है, उन्होंने कहा कि कोई भी टोपी नहीं पहनेगा और ये सब जो है कोई भी कुछ भी शिक्षा नहीं देगा। शिक्षा जो चाइनीज गवर्नमेंट देती है वही शिक्षा दे सकते हैं। रिलीजियस शिक्षा आप अपने घर में रखिए, घर के बाहर नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं। तो जो उन्होंने अलाउ किया है वो यह किया है कि आप वही शिक्षा देंगे जिसको सरकार चाहेगी, जो सबके हित के लिए होगा वही शिक्षा देंगे। हमारे यहाँ क्या है कि कुछ भी शिक्षा दी जा रही है। तो अब सरकार जो है इधर उधर की प्रॉब्लम का हल ढूंढती है, लेकिन वास्तविक हल नहीं ढूंढ रही, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सोचते हैं कुछ लोग, कुछ लड़के गलत राह पर हैं, वे सही राह पर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा बेकार की बातें हैं।
क्योंकि वह रिलीजियस डॉक्ट्रिन है। धर्म ये सिखाता है आपस में बैर करना, जो धर्म ये सिखा रहा है आपस में बैर करना, तो फिर तो बात ही दूसरी है। भले हम लोग गाना गाते रहे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन मजहब सिखाता है, ये सच्चाई है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जो टीचिंग पब्लिक प्लेसेस में देनी है, तो वो टीचिंग क्या होगी क्या नहीं, तो इस पर भी और जो है चाइनीज गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। वे कहते हैं कि आप जो भी करेंगे, टीचिंग करेंगे, तो आप लिख करके दीजिए आप क्या करेंगे, और लिख करके वे ले लेते हैं। और वही चीज, जो चीज आपने लिख करके दिया हुआ है, वही चीज आप पढ़ा सकते हैं वहां, और गवर्नमेंट का एक आदमी वहां उपस्थित रहेगा। तो ये कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद जो नहीं मानेगा, उसके लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कुछ नहीं, यहाँ पर तो चल छूट है। बड़े से बड़े आतंकवादी घटना करते हैं और जमानत मिल जाती है। यहाँ तो सब बराबर हो जाते हैं, या सब चीज एक ही जैसा आ जाता है, कोई कुछ विशेष नहीं होता। आतंकवादियों को बल्कि और छुट्टी मिलती है, छूट मिलती है। उन लोगों के लिए रात को भी खुल जाएगा न्यायालय, सामान्य आदमी के लिए नहीं खुलेगा। उन लोगों को बहुत पॉलिटिकल प्रेशर रहता है उन लोगों के लिए, तो उन लोगों की जो है बहुत अच्छी तरीके से देख रेख भी होती है। उनके सुरक्षा पर बहुत खर्चा होता है, और अंततः उन लोगों को कुछ होता जाता है नहीं, सुरक्षित रहते जेल में वे। तो ये सब यहाँ पर है, वहां पर नहीं है। चीन में आप ये मॉडल नहीं पाएंगे। वहां पर तो अच्छी पिटाई होती है और अंग निकाल लेते हैं। वहां पर कोई भी क्यों नहीं जाता है, इतने इतने देश हैं जो मुस्लिम देश हैं, वो चीन में क्यों नहीं आते हैं? वो यूरोप अमेरिका में जाते हैं, चीन में क्यों नहीं जाते हैं? भारत में और रोहिंग्या चले आते हैं, वहां क्यों नहीं जाते हैं? बहुत बड़ा कारण है ना ये। वहां नहीं जाते हैं क्योंकि वहां जाते ही ना किडनी निकाल ली जाएगी। वहां पर सख्त लॉ है, कौन सिटीजन है कौन नहीं स्पष्ट लॉ है, और दंड भी स्पष्ट है। तो कानून स्पष्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ कानून बस खच पच कानून है। सिटीजन कौन है इसका भी क्लियर नहीं है। सिटीजन होगा नहीं होगा तो उसके क्या अधिकार होंगे, और क्या उसको नहीं जो है उसके साथ क्या किया जाएगा, कुछ भी पता नहीं। पकड़ लिए बांग्लादेशी है तो क्या कर लेंगे आप सोचेंगे कि चलो वापस छोड़ देंगे इसको बांग्लादेश में, बस फिर आ जाएगा, फिर क्या कर लोगे? तो ये पकड़ पकड़ के वापस छोड़ देते हैं। वहां पर चीन में तो नहीं है। चीन में पकड़ के उसके उसके सब उसके सारे अंग काट लिए जाते हैं, जाओ इतने तुम्हारे यूजफुल अंग हैं सब हटा दिए जाते हैं, जाओ। तो इस डर से कोई नहीं जाता है वहां, यहाँ पर सब आ जाते हैं। तो स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए। बिना डर वाले लॉ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर तो बस सुधारवादी व्यवस्था है कि कोई सुधर जाए, अच्छा हो जाए। तो इसी से जो है, ये जो है हमारे यहाँ कोई भी जो सरकार के जो मेजर्स हैं नहीं ठीक होते। सरकार सोचती है चलो कुछ रुपया दे देंगे, कुछ खाना दे देंगे, कुछ तो ये लोग सुधर जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। अच्छे कभी नहीं होंगे, कभी नहीं। ये अच्छे होने के, और ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं जानती है, नहीं सरकार भी जानती है। जब हम लोग जानते हैं सरकार नहीं जानती है, सरकार भी जान रही है कि अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि कुरान पढ़ने के लिए बहुत समय नहीं चाहिए, आसानी से कोई भी पढ़ सकता है।
और सब समझ सकता है। हदीस पढ़ने के लिए कोई बहुत कठिन नहीं है। तो फिर सरकार क्यों नहीं करती है? क्योंकि वोट चाहिए होता है। तो वोट का लालच छोड़ना पड़ेगा। अगर देश बचाना है तो, नहीं बचाना है तो बात अलग है। फिर देश टूटेगा, कई भाग में टूटेगा, कई करोड़ों लोग मरेंगे और हर बार मर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो ये चलता रहेगा। तो जो फिलॉसफी है और उसमें जब तक बदलाव नहीं होगा, जब सिस्टम आपका कानून सही नहीं करेंगे तो यही चलता रहेगा। तो हमें कानून बदलना पड़ेगा वो उसके हिसाब से। कोई विदेश से पैसा आ रहा है, कोई फंडिंग नहीं है, कुछ अकाउंटिंग भी नहीं है। मैं जैसे अब इतने यूनिवर्सिटी चल रही थी, फल इलाहा यूनिवर्सिटी चल रही है, तो वो क्या कर रही है यूनिवर्सिटी? तो कुछ नहीं भाई। तो जो भी यूनिवर्सिटी चल रही है उसके लिए, वहां पर जो रिसर्च हो रहे हैं उसके लिए कोई इंक्वायरी हो रही है? कोई अकाउंटिंग है? कुछ नहीं है। अपने मन से मर्जी से चल रहा है, जो दे दिया दे दिया। जब बहुत बड़ा केस हो जाता है तब जांच होती है। तो इस तरह का केस चाइना में आज तक कोई नहीं केस हुआ ऐसा। चाइना ने एक मॉडल दिया है, हाउ टू डील विथ मुस्लिम्स। तो वे जानते हैं कि अगर नहीं हम लोगों ने दिया तो ये लोग हम लोगों को खत्म कर देंगे। यहाँ तो देशभक्ति गाना गाना है, नहीं गाना है उस पर भी छूट है। चलो भाई, तुमको राष्ट्रगान गाना है गाओ, नहीं गाना है मत गाओ। राष्ट्रगीत गाना है गाओ, नहीं गाना है मत गाओ। सब चीज फ्री है यहाँ तो जब फ्रीडम बहुत ज्यादा है, अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है, तो क्या होगा? ड्यूटी कुछ नहीं है, ड्यूटी का कोई वैल्यू नहीं है, दंड कुछ नहीं है। तो इसी तरह अराजकता वाली स्थिति होगी। पूरा देश अराजक स्थिति में है। जहाँ मन वहाँ रोड पर आकर के नमाज पढ़ने लग जाते हैं और कहीं पर भी कैप्चर करके मजार बना लेते हैं, मस्जिद बना लेते हैं, मदरसा बना लेते हैं। कोई सुनवाई नहीं है। तो इस तरह से ज्यादा समय तक नहीं चला जा सकता है। अगर सुधार करना है तो सुधार कर दो अच्छा से, ताकि समाचार समाज अच्छे ढंग से चल सके और समाज अच्छी जगह पर पहुंच सके। और जो सोचते हैं ना कि विकसित भारत, इतना भारत 1947 में 2047 में विकसित भारत हो जाएगा, तो 1947 से 2047 तक 100 वर्ष में विकसित भारत हो जाएगा। ये झूठा सपना है। क्योंकि ये जो विकसित होगा, हमारी सुरक्षा होनी चाहिए ना। मुख्य चीज वो है, सुरक्षा हो ही नहीं रहा। आप इतने साल शासन कर लिए लेकिन सुरक्षा नहीं कर सके। आप कह रहे हैं कि हम बम फोड़ने नहीं दिए। अरे भाई, बम फोड़ रहे हैं, बहुत तैयारी चल रही है। जहां एक बार मिस हुआ ना, बहुत जबरदस्त तैयारी है। तो ये सब तैयारी कहाँ से हो रही है? इसका मतलब है कि फिलोसफी धीरे से नीचे से अंडरग्राउंड वर्क कर रहा है। अंडरग्राउंड से फिलोसफी काम कर रही है और सबको सचेत किए हुए हैं। करते रहो, आबादी बढ़ाते रहो। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आबादी ज्यादा हो जाएगी तो जीतने लग जाएंगे, सारा कुछ उनका हो जाएगा। और वो एक ही बार आएगा। आप बार बार आके भी कुछ नहीं कर सकते, और उसको एक ही बार आना है और उसके बाद वो सब कुछ कर देगा। फिर दोबारा रिटर्न होने का कोई चांस नहीं देगा। तो आपको चांस दोबारा नहीं मिल सकता। ये नहीं सोच सकते कि अगली बार हम लोग आगे ठीक कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे सोच सकते हैं कि अच्छा चलो इस बार वो जीत गया, अगली बार वो जीतेगी। वे सोच सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा लॉ ही नहीं बना रहे हैं कुछ। तो इसलिए वे सोच सकते हैं। लेकिन एक बार जब वे आ जाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी ही लॉ बना लो, अभी ही जीत जाओ,
खाली बिहार जीत गए, बिहार जीत गए हल्ला कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, बेकार की बातें हैं। अगर लॉ बना सकते हो, कार्रवाई कर सकते हो, सुरक्षित कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो एक बार, दो बार, तीन बार जीतोगे, चार बार जीत लोगे, पांच बार जीत लोगे, छठी बार कहाँ जाओगे? और एक जिस बार जीतोगे उस बार तक सोचोगे चलो ठीक है हम लोग बहुत बढ़िया, और जिस बार हार जाओगे उस बार कहाँ सोचोगे, उस वक्त तो उन्हीं की होगी। तो इसीलिए लॉ बनाना जरूरी है। और ये मदरसे वाले जो पढ़ाई है इसको बंद किया जाए, नेशनल लेवल की पढ़ाई पढ़ाई हो। और ये मस्जिदों में क्या रखा जाता है, मस्जिदों में क्या पढ़ाया जाता है, क्यों, कौन से प्रवचन दिए जाते हैं, ये सब जो है सरकार के पास रिकॉर्ड होना चाहिए। वहाँ सरकार का आदमी होना चाहिए, कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ होना चाहिए। इन लोग की एक एक गतिविधि पर आपको कमांड रखना है, एक एक गतिविधि पर। और इन लोग की पढ़ाई जो है, जो उस पर ध्यान देना है, ये बहुत जरूरी है। और जो बाहरी आते हैं उनको भगाया जाए, और यहाँ जो दंड करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और तत्काल दी जाए। हमारे लोग का जुडिशरी भी जो है ना इन्हीं लोग के पक्ष में है, वही जुडिशरी भी जो है वो तो आधा जो आतंकवादी लगता है बैठे हुए हैं, आतंकवादियों के समर्थक हैं, वे सब तुरंत दे देते हैं जमानत। जाहिर सी बात है, वो पैसा लेते हैं, दे देते हैं। तो हम लोग को ऐसा ही व्यवस्था चाहिए जैसा चीन में आ रहा है। चीन वाली व्यवस्था हो तो जाके हो सकता है, अन्यथा तो कोई चांस नहीं दिखता। हरिओम।